कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि उन अनगिनत टिमटिमाते तारों के बीच क्या कोई और भी हमारी तरह ऊपर देख रहा होगा। आज की हमारी ये पड़ताल हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक के करीब ले जाएगी, जहां हम जीवन की उम्मीद जगाने वाली 6 सबसे खास दुनियाओं की खोज करेंगे। और यही तो वो सवाल है जो हम इंसानों को सदियों से सताता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार दूर के ग्रहों को खंगाल रहे हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इस खोज में हमारा जो गाइड है, या कहिए खजाने का नक्शा, वो है हैबिटेबल जोन। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। मतलब किसी तारे के चारों ओर का वो परफेक्ट इलाका जहां ना तो इतनी गर्मी हो कि सब कुछ भाप बन जाए और न ही इतनी ठंड कि सब जम जाए। ऐसी जगह जहां किसी ग्रह की सतह पर पानी तरल रूप में बह सकता हो, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा उन दुनियाओं की खोज में है जहां शायद जीवन की कोई चिंगारी सुलग रही हो। इस यात्रा में सबसे पहले हम मिलेंगे अपने सबसे करीबी ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से। जी हां, वो ग्रह जो ब्रह्मांड के लिहाज से हमारे ठीक बगल में ही है। तो पहला स्टॉप प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक पाया गया एक्सोप्लैनेट है, और इसकी यही नजदीकी इसे इतना खास बना देती है। ये हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन सितारों की दुनिया में ये तो बस हमारे पड़ोस की बात है। इसीलिए ये वैज्ञानिकों के लिए स्टडी का एक प्राइम टारगेट है। अब प्रोक्सिमा बी के साथ एक, कह सकते हैं, अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये कि ये हैबिटेबल जोन में है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बुरी खबर ये है कि इसका तारा वो इतनी जबरदस्त रेडिएशन फेंकता है कि ग्रह का पूरा वायुमंडल ही उड़ सकता है, और बिना वायुमंडल के जीवन पनपना नामुमकिन है। खैर, कुछ क्लाइमेट मॉडल से ये उम्मीद जरूर जगी है कि शायद वहां जीवन के लिए जरूरी हालात फिर भी बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक और भी ज्यादा दिलचस्प जगह पर, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। ये जगह असाधारण इसलिए है क्योंकि यहां एक ही तारे के चक्कर काटती हुई एक नहीं बल्कि कई संभावित रहने लायक दुनियाएं हैं। ये सिस्टम हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ तारामंडल में है। हाँ, प्रॉक्सिमा सेंटोरी से तो काफी दूर है, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये भी ज्यादा दूर नहीं है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यहाँ 7 ग्रह हैं, और उनमें से 3 ट्रैपिस्ट-1 ई, एफ और जी हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन तीनों में भी ई को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये चट्टानी है और इसका घनत्व भी हमारी पृथ्वी जैसा हो सकता है। लेकिन यहां भी वही पुरानी कहानी है, रेडिएशन। ट्रैपिस्ट-1 का तारा बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ता है, और चिंता यह है कि यह खतरनाक रेडिएशन वक्त के साथ इन ग्रहों के वायुमंडल को पूरी तरह तबाह कर सकता है और उन्हें बेजान बना सकता है। तो अभी तक हमने अपने आस पड़ोस की दुनिया देख ली। अब थोड़ा दूर चलते हैं, उन ग्रहों की तलाश में जो साइज में बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जुड़वां लगते हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए केपलर 186f पर। यह खोज अपने आप में एक मील का पत्थर था, क्योंकि यह पहला पृथ्वी के साइज का ग्रह था जो किसी दूसरे तारे के हैबिटेबल जोन में मिला था। ये ग्रह हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए जरा, हम कितनी दूर आ गए हैं अपनी खोज में। ये दिखाता है कि ये तलाश कितनी बड़ी और विशाल है। केपलर 186f का साइज तो बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, पर यहाँ एक पेच है। इसे अपने तारे से जो रोशनी मिलती है वो पृथ्वी को मिलने वाली रोशनी का सिर्फ 1/3 है। ये अपने हैबिटेबल जोन के ठंडे बाहरी किनारे पर है। मतलब ये एक धुंधली और शायद बर्फीली दुनिया हो सकती है। अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है TOI 700D पर। यह नासा के टेस्ट मिशन की एक बड़ी खोज है। पहला पृथ्वी के आकार का हैबिटेबल जोन वाला ग्रह है। यहाँ का औसत तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मतलब ये एक बहुत ही ठंडी दुनिया हो सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका तारा एक शांत लाल बौना तारा है जो हमारे सूरज से छोटे और ठंडे होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ खतरनाक रेडिएशन की समस्या काफी कम है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमें इसके वायुमंडल के बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है, और यूवी रेडिएशन फिर भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो अब तक हमने पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात की, पर क्या हो अगर जीवन के लिए पृथ्वी जैसा होना जरूरी ही ना हो? चलिए अब कुछ ऐसी दुनियाओं को देखते हैं जो हमारी इस सोच को चुनौती देती हैं, जैसे सुपर अर्थ या पानी की दुनियाएं।
मिलिए LHS 1140b से, जो एक सुपर अर्थ है। ये शायद एक पानी की दुनिया है। और देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो डेटा मिला है वो एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। पता चला है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन की मोटी जानलेवा परत नहीं है, जो जीवन के पनपने के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और अब देखिए क्लीस 667cc, ये एक और सुपर अर्थ है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि तीन तारों वाले सिस्टम में। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ का औसत तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी आरामदायक है। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी पृथ्वी से समानता का स्कोर भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी कमाल की दुनियाओं का सफ़र करने के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस खोज का भविष्य कैसा है और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, किसी ग्रह को रहने लायक कहना और ये साबित करना कि वहां जीवन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसके लिए वैज्ञानिकों को 3 बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। पहली, तारे के खतरनाक रेडिएशन से निपटना। दूसरी, ये पक्का करना कि उस ग्रह पर वायुमंडल है भी या नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, वहां बायोसिग्नेचर यानी जीवन के रासायनिक सबूत खोजना। तो सवाल यही है कि इन सभी उम्मीद भरी दुनियाओं में से कौन सी वो दुनिया होगी जो सबसे पहले अपने राज हमारे सामने खोलेगी? इसका जवाब तो भविष्य की खोजों में ही छिपा है, और हम सब उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।